चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 9 ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। उरू थे क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गया हो, एक ट्रायंगल बनानी है, बना ली। एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रायंगल। मान ली यो पॉइंट है, कड़े भी लगा ले ची। तो एक हूँ या दूरी तो एक ये पॉइंट हूँ या दूरी मान ली ए है, या दूरी अनके है बी है। क्लियर है। शो दैट इसकी मिनिमम मैक्सिमम लेंथ हाइपोटेन्यूज की, इसकी लेंथ काटनी अपन ने हाइपोटेन्यूज की, यह होगी बोले ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 की 3/2। यह बात बोलो इसकी लेंथ यह आएगी। क्लियर है। यो कोण आपा थीटा मान लिया, ठीक है। ए बी सी वो पॉइंट है पी। तो क्योंकि ये चीज़ दी है उत्तर में भी चाहिए तो ना को यूज करना है। क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, डेफिनेटली लगाऊंगा भी इसकी क्या उसका डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले अपा या फिर हाइपोटेन्यूज की डायरेक्ट भी लेंथ काट ले इसकी यूज करके। तो अपा यह चीज़ पढ़ी है 10वीं में। क्लियर है। तो यो क्या है, कौन का से हम लोग परपेंडिकुलर, मन यह वैल्यू चाहिए, मतलब यो क्या है हाइपोटेन्यूज। ऑटोमेटिक यो लगेगा, मतलब है बी परपेंडिकुलर बट्टा में पी सी। पेन और दे दो भाई। अरे पेन मेरे को दे रहा है। यो आ गया साइन थीटा, पी सी ने जाके गुणा में, मतलब पी सी को मान काटना है। पी सी को क्यों काटना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को भाग है, मतलब ये आ गया बी कोसिकेंट थीटा। इसी प्रकार अगर मैं इल्ली साइड हूँ देखूँ, एक यह भुजा ए है और थीटा सेम एंगल तो आप देख मान कौन उसका, तो पल्ली साइड देखा तो वही बन जाओ, कोई फायदा को नहीं। तो यो 90 हो गया या थीटा होगी, तीनों जोड़ कितना हुआ है 180। 90 प्लस थीटा प्लस में एंगल ए, इनने जाके माइनस 90 माइनस थीटा, ये की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। क्लियर है। एक ही यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इब यो क्या है, ए कौन कैसे हम यो परपेंडिकुलर है और यो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। साइन को ही लग गया को, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया ए बटा में ए पी। साइन 90 में कुछ गए के वर्ष बन गए हो कोस, जो इन्हें जाके गुणा में ए पी कोस थीटा इज इक्वल टू ए पी को मान कोस थीटा इन्हें जाके बटा में कोस थीटा के उल्टा हुआ है। क्लियर है। तो उरे ना यो थीटा मान्य है, तो यो थीटा कौन मान उसको थे कद भी नहीं, फिर तो एंगल बराबर कर दिया, पाई स्क्वायर एंगल बना दिया, अपनी मर्जी बना दी घर की सरकार को नहीं, अपन मर्जी कुछ कौन कर सकते। एक चीज मान सका, बाकी उस पर डिपेंडेबल होगी। कितना हो गया हाइपोटेन्यूज कितना है एसी एवं लेके सी तक, मतलब है ए पी प्लस पी सी। ए पी को मान है ए सीकेंड थीटा, उसको मान है बी कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज अब इसकी लेंथ है यह अपन सिद्ध करनी है। अपन हाइपोटेन्यूज काट लिया है, एस को मान हो ए सीकेंड थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा। तो हमेशा ये किसके रिस्पेक्ट डेरिवेट करांगा को, ए और बी तो फिक्स्ड वैल्यू है जो चेंज को नहीं हो सकता, पॉइंट पूरा फिक्स है।
चेंज किया उसका है क्योंकि उसका है और ट्रेंगल है न्यू है फिर न्यू हो जाए तो एम में सेम वेरिएबल थीटा है तो थीटा की रिस्पेक्ट कर दियो डेरिवेट ए सीकेंड थीटा का डेरिवेट है सीकेंड थीटा सॉरी 10 हाँ टेंजेंट थीटा कोसेकेंड थीटा को बी कांस्टेंट कोसेकेंड थीटा को कोसेकेंड थीटा और कोट थीटा और माइनस यो आगे बनो फर्स्ट डेरिवेट क्रिटिकल पॉइंट काटना है उरा काट दो चलो उरे करो क्रिटिकल पॉइंट ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा बराबर में उरे जीरो रखांगा यो इनने जाके प्लस को हो जाएगा मतलब है बी कोसेकेंड थीटा और कोट थीटा यह बात समझ आ गई ना ए सीकेंड का उल्टो है कोस टेंजेंट साइन बटे कोस अब बात 10वीं में सिखाई जाए कि सारों काम है साइन कोस में तोड़ के सवाल में खत्म करो अगर सीखा हो तो बी कोसेकेंट साइन को कोट को मतलब कोस बटे साइन 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 स्क्वायर इनने जाके गुणा में ये हो गया साइन की क्यूब सिमिलरली बी कोस 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 स्क्वायर और एक हो गया कोस की क्यूब थीटा साइन ये कोस इन के डिवाइड में साइन बाई कोस ऊपर क्यूब बी बटा ए साइन बाई कोस मतलब ये हो गया तो टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई टेकिंग क्यूब रूट ऑन ए बोथ साइड क्लियर है लेकिन आप 10वीं में सीखा अगर टेंजेंट की वैल्यू है तो बाकी वैल्यू भी आप इसको काट सका तो उसको पहले आप सेकंड डेरिवेट कर ले पहले वैल्यू काटना चाहो साइन कोस की भी काट लो चाहिए पहले रूप काटना चाहो तो इम्प्लाइज को निशान लगा के साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तो टेंजेंट थीटा को क्या हुआ है मान लो ये थीटा है एक सेकंड जस्ट पॉज परपेंडिकुलर बटा बेस परपेंडिकुलर ऊपर लो गयो नीचे लो गयो बेस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहवा है आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर बराबर होगी कर्ण की स्क्वायर मतलब है एक स्क्वायर प्लस में ये की स्क्वायर और फिर दोनों का नी वर्गमूल ये की स्क्वायर प्लस में ये की स्क्वायर बराबर है कर्ण की हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर दोनों का नी वर्गमूल है तो ये 2 करांगा 1/3 को 2/3 2/3 तो साइन थीटा मान के आ गया परपेंडिकुलर बटे में यो मतलब है बी की 1/3 बट्टा में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 और कोस थीटा को यो आ जाएगा ए की 1/3 बट्टा में ए की 2/3 प्लस बी की 2/3 टेंजेंट की वैल्यू तो आ गई क्रिटिकल पॉइंट आ गया अपनो सेकंड डेरिवेट में रखांगा तो पहले सेकंड डेरिवेट करांगा फर्स्ट डेरिवेट के हो अपनो ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस बी कोसेकेंड थीटा कोट थीटा अगर इतना डेरिवेट दो है तो इन थोड़ा सिंपल बना लिया हाँ ए सीकेंड ने के लिखे हो 1/कोस एंड साइन बाई कोस यो कुल मिला के क्या हो गया हो साइन थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी यो क्या हो गया हो कोस बटे में एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यू आ जाएगा ए साइन क्यूब थीटा माइनस बी कोस की क्यूब थीटा ये भी इसमें यू बटे वी आर लग गई को कोई इलाज को नहीं है तो वो पहला ला लो अच्छी बाद में ला लो वो है तारी मर्जी पे सेकंड डेरिवेट कौन सा करा ऊपर लम या नीचे लम नीचे लम करा नीचे लो यूं कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लगो डेरिवेट ए साइन की क्यूब को पहले क्यूब को 3 साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा को
कोस थीटा माइनस बी, कोस क्यूब को पहले क्यूब को 3, कोस स्क्वायर थीटा फिर कोस थीटा को माइनस माइनस में प्लस कर दी हूँ, ठीक है। प्लस में ये ऊपर लो फंक्शन युक्त को यूँ माइनस में माइनस सॉरी निचला को डेरिवेटिव, निचला में दो फंक्शन है तो यू वी को लग गया, निचल यो पहला फंक्शन युक्त को दूसरा डेरिवेटिव 2 साइन थीटा फिर कोस थीटा प्लस को निशान 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर को 2 कोस थीटा फिर माइनस को साइन थीटा नीचा रखी होल स्क्वायर है, ठीक है। ये बूढ़ा है यो क्या है स्क्वायर है स्क्वायर में एक ही रकम माइनस की है और प्लस की आवाज तो आपस सारे पॉजिटिव लिख दिया यार, प्लस की कर दियो सर दिया ने यो गयो माइनस का पॉजिटिव 3 गुना ए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है स्क्वायर पॉजिटिव कोस का मान एम, ये सारा मान अपनो नेगेटिव तो एक भी को नहीं है साइन और कोस को, ठीक है। नीचे लो हिस्सा भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो लेस देन या जो भी है यो उड़ते पार्ट सॉल्व कर लेगा, ये वैल्यू दे रहा वैल्यू तो अपनी नेगेटिव है ही रही, ये उड़ घटन लग रही है, अगर घटन वाली वैल्यू बड़ी हुई तो नेगेटिव आ गया, तो पूरा अपने क्यूब है, क्यूब तो हमेशा ज़्यादा ही आओगे, कोई ज़रूरी को नहीं है, कोई ज़्यादा को नहीं है, कोई मतलब सॉरी कोई भी ज़रूरी को नहीं है। अगर तो एग्जाम्पल का इस तरह वेरीफाई करना पड़ जा कि एक्स की स्क्वायर एक्स की क्यूब में कोई सो एग्जाम्पल है जब में स्क्वायर बड्डी आ जाए तो न्यू कर ले, एक न्यू करके देख ले एक्स स्क्वायर बड्डी एक्स की क्यूब हूँ यो इन्ना के बटा 1/4 की क्यूब छोटी आओगी, समझ में आ गई मतलब है एक्स 1/x ए को छोटा होना चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यू एन बात ने सेटिस्फाई करेंगी तो गणी है उसके, और वो माइनस प्लस आर एम भी तो इसको जो मैक्सिमम मिनिमम है वो उन्हों थे काट देगा, वो छोड़ू तार पे काम, अगर तार नहीं लिख दो तो फिर मैंने बता दियो। उसके बाद जो है ए सीकेंड को मतलब बटे में कोस बी बटा में साइन, अपना आंसर तो यही है। इसके ऊपर ही आओगे टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये है तो उन्हों कोस की वैल्यू कितनी ही आप काट दी ही ए बटा में 1/3 ए बटा में 1/3 एक बट्टे में ये है तो आ वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ए की 2/3 और बी की 2/3, अब बात समझ आइए ना। प्लस बी बटे में साइन थीटा भाग में करांगा गुणा में करांगा रकम उल्ट जाएगी, नीचे तो आगे बी की 1/3 ऊपर या ए की 2/3 बी की 2/3, अब दोनों में आ चीज़ तो कॉमन ही आ जाएगी, ए के ऊपर 1 है नीचे 1/3 है, ऊपर जाके माइनस ए के ऊपर 1 है तो नीचे माइनस की 1/3 3 एकम 3 माइनस 1 2/3, ये तो आगे पार्ट कॉमन मेरो पूरा क्या बचियो ए की बी की भी 2/3, लेकिन वो तो सेम ही है, आधी घात यारी एक यारी टोटल होगी या 1.5 घात ने क्या लिखांगा आपा ये अपन प्रूव करना, पॉइंट समझ पाए हो। और सेकंड डेरिवेटिव अपनो बड़ो ना हो इस खातर न्यू करो फिर सवाल की वैल्यू क्या है एस सी की ए सीकेंड थीटा प्लस बी कोसिकेंड थीटा, इस सवाल ने अपने रकम ने पूरे इस प्रकार की कर लियो कि इसको डेरिवेट बढ़ो जावे ही ना, ठीक है। सवाल में पूरे ही कुछ हिस्सों कर लियो कि ये सवाल को यह थोड़ी सर्दी
फर्स्ट ए डेरिवेटिव सीकेंट थीटा बी सीकेंट थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन यह ही अपनी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ है। न्यू कर लियो ने ए बटे में कोस बी बटे में साइन, यह होगी इक्वेशन। अब इसको डेरिवेट करो, ये दोनों डेरिवेट में अंतर क्या होगा? सीकेंट को डेरिवेट सीकेंट और कोसिकेंट सीकेंट और टेंजेंट दो आवे है, एगो एक ही आवे गो ए कोस थीटा की ऊपर मान ली पावर ऊपर जाके माइनस को एक पहले पावर को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोस को माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन बाई कोस स्क्वायर मुझे सेम यहाँ लग रही है। हम आपसे एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल एलसीएम ले आऊँगा फिर यह इस तरीके की बन जाएगी कोस और साइन को केवल पॉजिटिव आ जाए सारी मुंह में है जी, घूम फिर के बड़े ही आ जाओ। बस सेकार में यूवी को फॉलो लगाई देखो सेकंड डेरिवेटिव ले पहले। हाँ वो थोड़ो उरे फिर भी यो इजी हो रहा है। यू वी आर फॉर्मूला लगा ले यार, तो देखो फर्स्ट डेरिवेट आयो हो अपनो क्या आयो है ए सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। देखो छोटो छोटो अपनो एम एस सेकंड डेरिवेट उरे ही करना आपा ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन यू को यूँ टेंजेंट को डेरिवेट सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले यू को दूसरा डेरिवेट दूसरा भी यू को यूँ पहला डेरिवेट सेकंड को डेरिवेट है सेकंड थीटा और टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है स्क्वायर, यो ठीक है हो गया सेकंड डेरिवेट कम माइनस बी दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है यू के यूँ कोसिकेंट थीटा कोट थीटा को क्यूब आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो एक पहले ही तीन थीटा अपने फिर आप यो इसको सेकंड डेरिवेटिव इतना रीजन की छोड़ कण दें। गए सर जी वो कर कोट थीटा भी युग को यूँ और कोसिकेंट को डेरिवेट माइनस कोट और कोसिकेंट, कोट की दो होगी और कोसिकेंट एक, तो क्या आ गया ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। ये मैं सीकेंट थीटा कॉमन है के बच गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉमन पूरा हाँ माइनस माइनस, तो ये प्लस को बी और सागे काट लिया कोसिकेंट थीटा कॉमन, क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर प्लस 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 कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेगेटिव तो है कोई नहीं है। एक वैल्यू काटनी पड़ेगी सर जी सेक की कोस की ने ये क्या दिक्कत है? केवल सीकेंट की नेगेटिव हो गए, आपका वैसे sin की नेगेटिव तो दे ही कौन काटी रखी नेगेटिव नेगेटिव तो दे ही कौन रखी तो वही को फिर जीनो था हाँ नेगेटिव तो हो ही कौन सके। क्योंकि ये खत्म पॉजिटिव ऑल वैल्यूज आर सर जी दिखानी भी Positive. क्यों कर गए थे क्योंकि ऑल आर ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री क्यों 90 को बनाई दियो एक, क्योंकि एक एंगल तो 90 हो ही गयो, बाकी तो 90 तो बाकी दो तो 90 ऊपर जाई कौन सके, तो मतलब सारो पहले क्वाड्रेंट की बात है, सारो कुछ पहले क्वाड्रेंट में तो बड़े सारी वैल्यू पॉजिटिव वो वही है, तो ओवरऑल यू आ गया पॉजिटिव मिनिमम मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब मिनिमम, मिनिमम है
तो अब मैं ये आंसर काट ही दिया आपा। ठीक है। तो इसका मतलब है यू मिनिमम लेंथ। क्लियर है, समझ पाया हो? बस यही सोच अप्रोच बदलने का अपन ने सवाल का आपा भी इन सवालों का भी आपा कई तरीका कर सका। हाँ ठीक है, एक यो तरीको काट लियो आपा, कोई और सिचुएशन अनुसार काट लियो चाहिए। 10वां सवाल, फाइंड द पॉइंट। फंक्शन दे रखे अपन x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 1 की क्यूब। डेरिवेट करांगा, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है यू को यू, दूसरा को डेरिवेट। पहले पावर को 3, एक पावर उड़े कम होगी, फिर अंदर आ रहा को x को डेरिवेट 1, यू वेयर लगाओ। दूसरा फंक्शन है यू को यू, पहला डेरिवेट, पहला 4 को 4 x माइनस 2 की 3। क्लियर है? अब जो चीज़ हम कॉमन है वो कॉमन ले दो। x माइनस 2 की 3 पावर कॉमन, x प्लस 1 की 2 पावर कॉमन, क्या बच गया? 3 x माइनस 2, ये पूरा कॉमन ही आ चुके हैं। ये 4, ये में एक पावर है कि बच गई x प्लस 1, और पूरा कॉमन आ चुके हैं। x माइनस 2 की क्यूब, x प्लस 1 की स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लूँगा 3x माइनस 6 प्लस को 4x प्लस 4, 3x और 4x 7x माइनस का 2। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो बारी बारी 0 n 0 रखूँगा। x माइनस 2 बराबर 0, टेकिंग क्यूब रूट, x को मान आ गया 2, एक तो आ गया x को मान 2, एक आ गया x को मान -1, उरू यो पढ़ने जाके 2/7। इब सवाल में कहो है एम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब भी अपन ये चीज़ पूछे करे तो आप क्या करे रहा एट x बराबर 2 पे चेक करूँ हूँ मैं, तो क्या करूँगा, एक गेड़ तो एफ डैश दो थोड़ी छोटी वैल्यू और एक गेड़ है बड़ी वैल्यू। अगर मैं छोटी वैल्यू लिखूँ 1.9 लिखूँ, 1.9 मतलब पूरा माइनस को बच गया, माइनस की क्यूब, ठीक है, स्केयर ये तो पॉजिटिव 1.9 रखो, 7 की कुछ भी करूँगा पॉजिटिव ही आओगे, 7 एक कम भी हो बार तो भी, तो कुल मिला के आ गया नेगेटिव। 2.1 रखूँगा पॉजिटिव, यो पॉजिटिव ही है और यो पॉजिटिव पॉजिटिव। आपा पढ़ी ही क्या, अगर माइनस प्लस पे जावा एक मतलब पहला ही आप कम पोजिशन के ऊपर खड़े हाँ, तो ये कौन सा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब भी मिनिमा मैक्सिमा काट दिया करता एक्सरसाइज में यो तरीको, प्लस माइनस गया तो उसको मतलब है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक मतलब आप पहला ही हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा। अगर प्लस या माइनस साइन चेंज ना हुआ मतलब आप बड़े ही हांडा की को नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यो आ गया नेगेटिव पॉजिटिव गया, एक मतलब आपा, तो यो आ गया दूसरे सवाल का उत्तर, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एट -1 पे। तो -1 थोड़ी छोटी वैल्यू, माइनस की 1.1 और एक माइनस की 0.9, माइनस की 1.1 सारो ही माइनस की क्यूब है, माइनस स्क्वायर है पॉजिटिव ही, माइनस और यह गुणा कर दीजिए भी माइनस है तो यो नेगेटिव 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 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ओवरऑल है पॉजिटिव रिपोर्ट आ। अगर यह माइनस को 0.9 है तो यो नेगेटिव, स्क्वायर है पॉजिटिव, माइनस एन और कर दिया तो नेगेटिव, तो ये कौन सा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आएगा? लास्ट x की वैल्यू 2/7, 2/7 मतलब है 7 दूनी 14, लगभग 0.1 नेगेटिव पॉजिटिव एवं भी थोड़ा सा आपा तो कम ले आऊँगा, 0.1 है थोड़ा सा कम ले आऊँगा, मतलब एक जीरो ले लेंगा, 7 दूनी हाँ
0.2 है तो एक 0.1 चेक कर लेंगे, एक 0.3 चेक कर लेंगे। यह बात समझ पाए हो ना? 0.1 चेक करूँगा नेगेटिव पॉजिटिव 0.1 तो यो पॉजिटिव, टोटल 0.3 चेक करांगा मतलब यो नेगेटिव, वो नेगेटिव हो सर जी, तो नेगेटिव करिए वो जो क्यों पिछला तो यार स्क्वायर है 0.1, हाँ ठीक है 0.1 है भाई, 7 गुना 0.1 0.7 ही होगा तो यो नेगेटिव, तो टोटल आ गया पॉजिटिव। फिर और 0.3 रखांगा 7 21 मतलब थोड़ा सा क्या गया पॉजिटिव, तो टोटल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव गया यो आ गया मैक्सिमा, यो मैक्सिमा को गया मिनिमा को, और यो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। सर जी अब पॉजिटिव दो पॉजिटिव वैल्यू जहाँ खड़े भी थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम को नहीं आया ना ये इन्फ्लेक्शन ही पॉइंट हो गया, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो बस 2000 पर चल गया तो मेरा खड़ा तो मैक्सिमम हो गया। उसको मतलब ये है ग्राफ के थ्रू आप देख, अगर ये चीज़ ना आप ग्राफ बनावा तो अगर ग्राफ इस डायरेक्शन में जान लग रहे हैं नेगेटिव साइड पॉजिटिव, तो आप मानना आवे ने भाई पहले आप मिनिमम पहा भाई वो जो पॉइंट हो ने इसकी तुलना में मिनिमम हो गया। अगर वो ग्राफ डाउनवर्ड हो है, ग्राफ डाउनवर्ड हो है, स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई, अगर वो ग्राफ डाउनवर्ड है तो आप क्या मानना मैंने पॉइंट ऑफ नेगेटिविटी, या मतलब है पहले आप मैक्सिमम पॉइंट पर। अगर वो ग्राफ इस तरह है तो उड़े उड़े जान लग रहे है तो मतलब तू उसी डायरेक्शन में है, ना कम पे लग रहे हो ना ज़्यादा पे, आगे समझ वैल्यू को फर्क को नहीं होगा उसमें। आप भाई एन अगर वो ग्राफ इस तरह जान लग रही है पहले ही पॉजिटिव है भी पॉजिटिव है तो एम आगे और भी जाओगे ग्राफ, तो और भी आगे जाओगे। अगर और वैल्यू प्राप्त करना है तो इसको मैक्सिमम पॉइंट को नहीं है, फिर जनवरी रोक दें तो अपना हाथ में कौन रोकना, इंटरवल ग्राफ तो आपको जाओ। हाँ इंटरवल डेट होगा तो अपने मर्जी को आप कर सका। जैसे 11वां सवाल एफ एक्स बराबर है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, डेरिवेट करांगा कोस को डेरिवेट पहले पावर को 2 कोस एक्स, कोस को माइनस साइन एक्स को, ठीक है कोस एक्स दोनों हम कॉमन क्या -2 साइन एक्स प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट काटना है तो एक तो कोस एक्स इज इक्वल टू 0, एक -2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0, -2 साइन एक्स, एक इन जाके माइनस 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 साइन एक्स को मान 1/2 साइन, रेंज लगा दिया 0 पाई, अगले इंटरवल रोक दिए है 0 पाई, कद हो गए 1/2 साइन 30 पे हुआ है, लेकिन साइन तो में भी पॉजिटिव हुआ है ना बोलो, ठीक है 180 मुँह यो 30 गए मतलब साइन 150 को मान भी हुआ है, मतलब पाई मुँह घटा लो जो पाई हो गया तो एम इस इंटरवल मान को एम कुछ घटाओ 6 - 1 5 पाई/6, कोस 0 को मान कर दो है 90 के बाद पूरा हो गो तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया। इस बार सवाल में कहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, मतलब ये वैल्यू के ऊपर अपन रख के देखना है कौन कौन सी पे, एक गेड़ है 0 रखनी है, 0 के बाद यो सॉरी फंक्शन में रखनी है, फंक्शन में एक तो 0 रखनी है, फिर फंक्शन में 30 रखनी है, फिर फंक्शन में 90 रखनी है, फिर फंक्शन में 150 रखनी है, और फिर फंक्शन में लास्ट की वैल्यू 180 रखनी है। ये वैल्यू में मैक्सिमम या मिनिमम बतानी है। फंक्शन अपनो कोस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन 30, कोस स्क्वायर 90 प्लस साइन 90, कोस स्क्वायर 150 प्लस साइन 150, कोस 180 और साइन। अब मैक्सिमम कद आई है मिनिमम कद आई है। कोस 0 को मान एक को स्क्वायर 1 तो उत्तर आ गया 1। कोस 30 को मान √3 स्क्वायर को 3/4, साइन 30 को मान एलसीएम हो गया 4 2
5/4, एक को थोड़ा ज़्यादा हो गया। कोस 90 को मान 0, 0 को स्क्वायर 0, एक मान 1, कोस 150 को मान साइन 150 को मान तो अपन बेरो है 1/2 है। कोस 150 के लिक्स का 180 माइनस 30 को 180 बदले को नहीं को कोस 30, इसमें नेगेटिव कोस 30 को मान -√3/2 एलसीएम लियो तो √3 को मान हुआ लगभग 1.7, तो 1.7 प्लस को 1 मतलब 0.72/2 मतलब लगभग 0.36। अच्छा स्क्वायर ही के √3 को स्क्वायर 3 और ये को 4, तो वही आगे ऊपर लो 5/4 आ गया कटा को भी जी माइनस ना, स्क्वायर आ गई, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। कोस पाई कोस 180 का मान 1 या 0 जो भी है उसमें इब्तान बता रहे मैक्सिमम कद आया मिनिमम कद आयो है। आज आप कर रहा इतना ही सवाल, बाकी जो रह गया वह आप कर देगा पूरा। 14वां सवाल इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आओगे तो उस पर खासकर फोकस रखियो। ठीक है, आज को काम है यही।